तीन साधु और विधवा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम सुजाता था। वह बहुत ही सुंदर, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके पति का देहांत कुछ वर्षों पहले हो चुका था और अब वह अकेले ही अपने जीवन का निर्वाह कर रही थी। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह सभी की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। तीन साधुओं का आगमन। एक दिन तीन साधु गांव में आए। वे देखने में बहुत तपस्वी लग रहे थे और उनकी वाणी में ज्ञान झलकता था। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उनके रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बना दी। साधु गांव में प्रवचन देने लगे और धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सुजाता भी रोज उनके प्रवचनों में जाया करती थी। वह उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुई और धीरे धीरे उन्हें गुरु समान मानने लगी। वह उनके लिए रोज भोजन बनाकर लाने लगी और उनके कार्यों में सहायता करने लगी। साधु भी उसे अपनी शिष्या के रूप में मानने लगे। विधवा का तप और साधुओं की परीक्षा। एक दिन तीनों साधुओं ने सुजाता से कहा, बेटी, यदि तुम सच में अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाना चाहती हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सुजाता ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं क्या कर सकती हूं? साधुओं ने कहा, तुम्हें पूर्ण समर्पण और त्याग के साथ हमारी सेवा करनी होगी। केवल तभी तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। सुजाता तैयार हो गई। उसने अपनी पूरी सेवा साधुओं को समर्पित कर दी। वह उनके लिए भोजन बनाती, उनकी देखभाल करती और उनकी सेवा में रात दिन लगी रहती। धीरे धीरे साधु सुजाता की निष्ठा और समर्पण को देखकर प्रभावित हुए। एक रहस्यमयी रात कुछ महीनों के बाद गांव में यह चर्चा होने लगी कि सुजाता गर्भवती हो गई है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि यह किसी देवता का आशीर्वाद है तो कुछ ने इसे पाप माना। गांव वालों ने साधुओं से पूछा, लेकिन वे मौन रहे। जब सुजाता से पूछा गया तो उसने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, यह मेरे तप का फल है। सच्चाई का उजागर होना। समय बीतता गया और अंततः सुजाता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब गांव वालों की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने तीनों साधुओं से उत्तर मांगा। तब साधुओं ने कहा, यह कोई साधारण संतान नहीं है, यह एक दिव्य आत्मा है जो संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगी। गांव वालों ने इसे ईश्वरीय चमत्कार माना और उस बालक को सम्मान देने लगे। शिक्षा और निष्कर्ष। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा तप, भक्ति और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाते। कई बार समाज किसी भी घटना को अपने दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन सच्चाई वही होती है जो समय के साथ उजागर होती है। तीन साधु और विधवा, भाग 2। गांव में नए बदलाव। विधवा सुजाता का पुत्र अब बड़ा हो चुका था। वह बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी था। गांव में लोग अब भी इस रहस्य को लेकर सोचते थे कि यह बालक वास्तव में कौन था। तीनों साधु अब भी गांव में रहते थे, लेकिन अब वे कम बोलते और अधिक साधना में लीन रहते। एक नया संकट। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया जिसने दावा किया कि वह इस बच्चे का असली पिता है। गांव के लोगों में हलचल मच गई। सब सोचने लगे कि क्या यह व्यक्ति सच बोल रहा है। सुजाता को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसने साधुओं से इसका उत्तर मांगा। साधुओं का रहस्योद्घाटन। तीनों साधु अपनी समाधि से उठे और बोले, समय आ गया है कि सच्चाई बताई जाए। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह हमारे तप का फल है। यह एक दिव्य आत्मा है जिसे ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है। अजनबी व्यक्ति क्रोधित हो गया और उसने कहा, मैं इसे ले जाऊंगा, यह मेरा पुत्र है। लेकिन तभी बालक ने अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दिया। उसने आंखें बंद कीं और एक तेज प्रकाश से पूरा गांव चमक उठा। गांव में शांति की वापसी। साधुओं ने कहा, यह बालक इस गांव का रक्षक बनेगा, इसे कोई यहां से नहीं ले जा सकता। अजनबी व्यक्ति डरकर भाग गया और गांव फिर से शांत हो गया। अब गांव में सबने मिलकर इस बालक को शिक्षा और ज्ञान देना शुरू की। समय बीतता गया और वह बालक एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ।